हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और हम यहां पर आपके लिए फ्री टारगेट बैच लेके आए हैं। ठीक है, आपको 90% प्लस मार्क्स लाने का। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारी ऑल सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोई डीएलएड से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी क्लासेस शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फ्री टारगेट बैच का क्या है फ़ायदा ले सकें और उन्हें भी इसका प्रॉफिट हो। आइए चलिए हम अपने जो क्लासेस की शेड्यूल है वो देख लेते हैं कि किस टाइमिंग हमारी किस सब्जेक्ट की क्लास हो रही है। तो इसमें हमारी सुबह तो इसमें हमारी मॉर्निंग में 10 बजे क्लास होती है। ये हमारी है साइंस की क्लास होती है। उसके बाद मॉर्निंग में 11 बजे हमारी क्लास होती है। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है। इसके बाद हमारी इवनिंग में क्लास होती है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ये हमारी ईडीओ फर्स्ट की क्लास है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट इवनिंग में क्लास होती है 5 बजे होती है। ये हमारी होती है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, इसके बाद हमारी 4 बजे क्लास होती है। ये भी इवनिंग की क्लास है। ये हमारी होती है हिंदी की क्लास। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होती है साइंस की क्लास होती है, एसएसटी की क्लास। उसके बाद हमारी 7 बजे क्लास होती है सामाजिक अध्ययन की क्लास होती है, एसएसटी की होती है। आगे देखते हैं अगली हमारी क्लास कब होती है। अगली हमारी क्लास होती है शाम को 8 बजे होती है। ये हमारी होती है गणित की क्लास हो रही है। और इसमें क्या है प्रैक्टिस सेशन चलाया जा रहा है। लगभग सभी सब्जेक्ट में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और अब आपके लिए राजन सीरीज या आपके लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है? प्रैक्टिस सेशन चलाया जा रहा है। चलिए अब हम यहाँ पर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी क्लास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फ्री टारगेट बैच से जुड़ सकें। चलिए हम अपनी क्लास देखते हैं। आज मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंग्लिश की क्लास में राजन सीरीज लेके आई हूँ। और ये हमारी इंग्लिश की सेकेंड क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको PYQ कराए थे। ठीक है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मेरी क्लास देख सकते हैं और वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए हम अपने राजन सीरीज का सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी सेकंड क्लास है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अब हम अपनी क्लास में देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। ठीक है, तो दिया है पवन किल्ड आ स्नैक। पवन किल्ड आ स्नैक। ये आपको 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया है? ये आपको 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपका एक्टिव वॉइस दिया है और इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हम चेंज करेंगे, इसको हम सब्जेक्ट से बनाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? आ स्नैक होगा। तो आ स्नैक वॉज किल्ड बाय पवन। ठीक है, अब चलते हैं। अब हम अपनी पैसिव वॉइस के बारे में देख लेते हैं कि पहले पैसिव वॉइस की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन सी पैसिव वॉइस होती हैं और क्या क्या रूल होते हैं उन्हें करने के। तो वॉइस, एक्टिव वॉइस दो कितने टाइप्स की होती हैं? वॉइस हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक्टिव वॉइस होती है और पैसिव वॉइस होती है। और एक्टिव वॉइस में क्या होता है? ही विल बाय अ बुक। ठीक है, वह एक किताब खरीदेगा। क्या है? वह एक किताब खरीदेगा। ठीक है, तो यदि सब्जेक्ट ही कार्य परफॉर्म कर रहा है, क्या है यहाँ? क्या है? तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट जो है हमारा क्या है? ही है। ठीक है, जो क्या है? परफॉर्म कर रहा है या कार्य कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे हम। पैसिव वॉइस में क्या दिया है? अ बुक विल बी बिगेड बाय हिम। ठीक है, तो एक किताब उसके द्वारा खरीदी जाएगी। एक्टिव पैसिव में सेंटेंस क्या होता है? वह किताब। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हमारा क्या होता है कि ही विल बाय अ बुक।
ठीक है, वह एक किताब खरीदेगा। और यहाँ पर हमारा पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस क्या हो जाता है, एक किताब उसके द्वारा खरीदी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ है हमारा ये सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर बुक है, वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या था, ही था। क्या था, ही हमारा सब्जेक्ट था। यहाँ पर हमने ये बुक को सब्जेक्ट बना लिया है और क्या है, ये बुक के द्वारा जो कार्य हो रहा है। आगे देखते हैं अब हम और देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में और क्या है। एक्टिव पैसिव वॉइस किस टाइप से एक्टिव और पैसिव वॉइस की होती है। तो यहाँ पर ये आपको एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस दिए होंगे इसको आपको ऐसे करके यहाँ पर ये चेंज करना है। तो इसमें पहला क्या है, इसमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया जाता है। एक्टिव और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिया है तो हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी उसका पास्ट कॉन्टिन्यूस ही रखना है। आगे चलते हैं और देखते हैं। और हमारा है पास्ट परफेक्ट को हम किसमें, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करेंगे। अब हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि किस टाइप से चेंज करना है टेंस को। टेंस है, ठीक है, हमारे यहाँ पर हमारा पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपको एक्टिव वॉइस में क्या होगा, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, B1 का मतलब है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होगी, SES होगा। अगर आप उसको निगेटिव बना रहे हैं, ये किसके लिए होता है, हमारा निगेटिव के लिए। ठीक है, निगेटिव अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम वहाँ पर क्या डू और डस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसे अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज इसमें करेंगे तो ये किसमें कैसे बनेगा, तो वहाँ पर इज आर एम का यूज़ होगा, प्लस क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो उसे हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसे इज आर एम में बदलना पड़ेगा और उसमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है, आई होप आपको ये टेंसेस जो है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं अब दूसरा हमारा टेंस क्या है। हमारा दूसरा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है कि इस आर एम होता है, प्लस क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और आईएनजी होती है। तो ये अगर हमें एक्टिव में दिया है, एक्टिव पैसिव में दिया, एक्टिव अगर ये हमें एक्टिव वॉइस में दिया है तो इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इज आर एम प्लस बीइंग क्या करना पड़ेगा, इज लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, प्लस बीइंग। ठीक है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर B3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है। आगे देखते हैं अगला हमारा क्या है, थर्ड हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, हैज़ और हैव होता है, प्लस क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, और इसे हम अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम हैज़ हैव वैसे रहने देंगे। हैज़ हैव के साथ क्या हम करेंगे, केवल वीन लगा देंगे, वीन का यूज़ करेंगे और प्लस थर्ड फॉर्म तो वही आपकी रहेगी। ठीक है, तो हैज़ या हैव प्लस वीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंजेस करना पड़ेगा। आगे देखते हैं 4 नंबर हमारा क्या है। 4 नंबर हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक्टिव वॉइस में कैसे टेंस दिया होगा, वहाँ पर आपको हैज़ और हैव होगा, प्लस वीन होगा, प्लस आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या होगा, आईएनजी लगी होगी। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम नो चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में ये चेंज नहीं होता, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है कि सभी में चेंज होगा, लेकिन इसमें क्या होगा,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है, सेंटेंस को या उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वर्ब में उससे कोई चेंजेस नहीं करनी है, हैज़ तो है भी हमें रखना है, वीन लगा है तो वीन रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और प्लस आईएनजी लगेगी, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में चेंज इसके लिए नहीं करना है। आगे देखते हैं फिफ्थ हमारा क्या है। हमारा फिफ्थ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। और क्या होता है, डिड, अगर वो सेंटेंस निगेटिव हम बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसके लिए आपको पता ही है कि डिड का यूज किया जाता है। और अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनाते हैं, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाने के लिए डू और, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, डू और डस लगाते हैं, डू और डस का यूज करते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस कैसे दिया होता है, सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और अगर इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर डिड और आपको फर्स्ट फॉर्म दी होगी। तो उसको आपको पैसिव में चेंज करने के लिए वॉज वर और प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। वॉज या वर प्लस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे देख ले हैं हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। आगे देखते हैं हमारा 6 कौन सा टेंस है, 6 नंबर हमारा टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें क्या दिया होता है एक्टिव वॉइस में, कि वॉज होगा, वर होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस क्या होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस आईएनजी होगी। तो इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए वॉज वर प्लस बीइंग का यूज करना है। अगर जहां पर आपको आईएनजी दिया है वर्ब के साथ में, तो वर्ब की जगह पे यहाँ पर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम इसको आईएनजी को क्या विंग में चेंज करते हैं, किसमें, विंग में, ठीक है। और प्लस क्या लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब अगला हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को जो एक्टिव वॉइस है वो आपको दिया होगा, हैड दिया होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी, हैड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो उसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हैड लगाना है, प्लस हैड वीन लगाना है। क्या लगाना है यहाँ पर, हैड वीन लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका यूज करना है। अब देखते हैं 8 नंबर हमारा, हमारा 8 नंबर टेंस कौन सा है। हमारा 8 नंबर टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर आपको जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ये रूल्स आते नहीं होंगे या आपको नहीं पता होगा तो आप एक्टिव से पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए इन रूलों को मैं इसीलिए लेके आई हूँ ताकि आपको जो है उनके रूल पता हो एक्टिव और पैसिव वॉइस के, ताकि आपको क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़ के ना आए, आप उसको करके आए, ठीक है। अब ध्यान से आप इन रूलों को देखिए, इससे क्या है उसके बाद आप अपना जो है कोई भी ग्रामर की बुक उठा के उसको प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी ज़्यादा से ज़्यादा तो आप अच्छे से क्या है एक्टिव और पैसिव वॉइस को सॉल्व कर पाएंगे। हम देखते हैं हमारा 8 नंबर टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में आपको दिया होगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर आपको नो चेंज करना है। क्या करना है, पैसिव वॉइस में इसे आप कुछ क्या है चेंज नहीं करना है। ये आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को भी क्या है नो चेंज किया है, नो, ठीक है। आगे देखते हैं 9 नंबर हमारा टेंस क्या है। 9 नंबर हमारा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको एक्टिव वॉइस में क्या दिया होगा, विल दिया होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्या होगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए विल वी का यूज करना है। क्या करना है, विल वी का यूज करना है, प्लस क्या करना है, वर्ब की
वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। B3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखते हैं 10 नंबर हमारा टेंस कौन सा है। हमारा 10 नंबर टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको एक्टिव वॉइस दिया होगा विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और इसे भी क्या है आपको नो चेंज करना है। अब हमारा अगला टेंस है 10 नंबर है। 10 नंबर टेंस हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको एक्टिव वॉइस में क्या होगा, विल बी होगा प्लस क्या होगा, वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा, ING होगा। तो ये हमारा क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है हमारा नो चेंज होगा। क्या होगा, नो चेंज होगा। इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं 11 नंबर देखते हैं हमारा कौन सा टेंस है। 11 नंबर हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस जो होता है विल हैव लगा होता है उसमें, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, और उसे हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना, कुछ नहीं करना है, केवल विल हैव के साथ बीन लगा देना है। क्या लगा देना है, बीन लगा देना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगी ही होगी, आपको केवल सेंटेंस जो उसका अरेंजमेंट करना है। आगे देखते हैं 12 नंबर हमारा क्वेश्चन, 12 आगे देखते हैं 12 नंबर हमारा क्या है, कौन सा सेंटेंस है। 12 नंबर हमारा सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें एक्टिव वॉइस में क्या होगा, विल हैव बीन होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगी होगी। तो इसे आपको क्या है, नो चेंज करना है। क्या करना है, नो चेंज करना है, ठीक। जो नो चेंज करने वाले जो मैंने रूल बताए हैं, तो उसके लिए आप बहुत ही अच्छे से देखिए, और वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उन्हीं चीज़ों में से दिया जाता है जिन चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और उन्हीं में से ही जो है आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, और उसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा। तो आप इन रूल के लिए देखिए भी इनको, और इनसे जो है अच्छे से प्रैक्टिस भी कीजिए। आप जितनी अच्छी ग्रामर में प्रैक्टिस करेंगे, उतनी अच्छी आपकी ग्रामर भी होगी। अब हम चलते हैं, जो हमारा इन्फिनेटिव दिया होता है, हमारा इन्फिनेटिव सेंटेंस दिया होता है, तो उसमें एक्टिव वॉइस में क्या होता है, टू लगा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो उसे हमें चेंज कैसे करना है पैसिव वॉइस में, उसे हमें टू वी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। अब हम अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो आई को, जैसे सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्टिव में कैसे चेंज करना है। अगर आपको सब्जेक्ट में आई है तो उसे आपको मी में चेंज करना है, वी है तो उसको अस में चेंज करेंगे, यू है तो यू का यू ही रहेगा, ही है तो उसको हिम में चेंज करेंगे, शी है तो उसको हर में चेंज करेंगे। अब आगे हमारा क्या है, अगला है हमारा सब्जेक्ट इट है, उसको इट को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हमें इट ही रहने देना है। दे को हम दैम में ऑब्जेक्टिव बनाएंगे देना है, इसका भी हमें सेम रहने देना है। आगे क्या है, माई अवर और योर को, इसको क्या है, माई अवर और योर, यहाँ पर आपका हिज फ्रेंड आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, हिज फ्रेंड आएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ नहीं होगा। तो माई अवर योर और हिज फ्रेंड, इसको क्या है, नो चेंज करेंगे, इसे भी क्या है, हम ऐसे के ऐसे ही ऑब्जेक्ट में रहने दें। होप आपको जो मेरे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप इनको फॉलो भी करेंगे। इससे क्या है, आप जो एक्टिव और पैसिव वॉइस का कोई भी क्वेश्चन मिस करके नहीं आएंगे अपने पेपर में। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो भी अपना जो है फ्री टारगेट बैच का 90% जो है उसको कर सके पूरा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर क्या है। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें इसमें सेंटेंस हमें क्या दिया है, सेंटेंस हमें दिया है कैटल्स वर कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये आपको 2020 में पूछा गया है, तो इसको हमें करेक्ट सेंटेंस करना है। तो क्या लिखेंगे इसमें, कैटल्स नहीं होगा, क्या होगा, कैटल होगा।
कैटल्स नहीं होगा, इसमें कैटल होगा। जो कैटल जो है वो खुद ही अपने आप में क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। क्या है? प्लूरल वर्ड है, ठीक है। कैटल्स अपने आप में ही क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। उसके लिए हमें लिखने के लिए एस या ई एस की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा? कैटल्स वर ग्राजिंग इन द फील्ड, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। आइडेंटिफाई नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या दिया है? सुरेश लिव्स इन, क्या है? सुरेश लिव्स इन प्रयागराज। तो इसमें क्या होगा? आइडेंटिफाई हमें नाउन करना है यहाँ पर। इसमें नाउन क्या है? तो इसमें नाउन क्या है? सुरेश और क्या है? प्रयागराज। नाउन की आपको डेफिनेशन तो पता ही होगी, ठीक है। तो जो मतलब कि किसी का नेम होता है, और नाउन हमारा क्या है? नेमिंग वर्ड है एक। ये अभी आप अच्छे से याद रखना है इसे, कि नाउन हमारा क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। उसमें जो किसी प्लेस का, किसी थिंग है, किसी का नेम है, ये सब हमारे क्या होते हैं? नाउन आते हैं। तो यहाँ पर इसमें सुरेश और प्रयागराज हमारे दोनों क्या है? नाउन है। आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन दिया हुआ है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या दिया है? ही सेड टू व्हाट इज़ योर नेम। कितना इजी क्वेश्चन आया, लेकिन इसे भी बच्चे जो हैं, लेकिन इसे भी कुछ लोग क्या है? गलत करके ही आते हैं। ही सेड टू व्हाट इज़ योर नेम। तो इसे हमें कैसे चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में? ये आपको डायरेक्ट दिया है। क्या दिया है? डायरेक्ट स्पीच दिया है आपको। इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो क्या बनेगा इसका सेंटेंस? कि ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। क्या है? ही आस्क्ड मी। आस्क्ड हमने, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में हम आस्क्ड का यूज करते हैं सेड टू की जगह। सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं? सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव डायरेक्ट स्पीच दी है। इसको इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने के लिए हम ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम इज, इस टाइप से ये आपका सेंटेंस बनेगा। अब देखते हैं, हमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है उनके बारे में देख लेते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है? जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होती है उसमें उसके टू पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? रिपोर्टिंग क्लाउज होता है और एक क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि रिपोर्टिंग क्लाउज किसे कहते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं। ये हम एक सेंटेंस के द्वारा जानेंगे। चलिए हम इसी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा I am going to school, कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो आपका जो ये दिया है ये, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी रिपोर्टिंग क्लाउज है, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा से जो इधर का पोर्शन दिया है आपको, ये वाला, ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। जो इन्वर्टेड कॉमा से ही सेड टू मी, ये आपका क्या है? रिपोर्टिंग क्लाउज है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ठीक है। आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट या स्कूल, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग क्लाउज क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। अब हम आगे देखते हैं अपना इसके रूल देखते हैं कुछ।
तो इसमें फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नाउन जो सिंगुलर पर्सन जो होता है वो आई, माई और मी होता है, ठीक है। और प्यूलर में से हम बी, अवर, अस जो होता है हमारा प्यूलर में होता है। और सेकंड पर्सन में क्या होता है, सिंगुलर में होता है दोज, दे। और हमारा सेकंड पर्सन में क्या होगा, सेकंड पर्सन में सिंगल नाउन जो सिंगल होगा वो क्या होगा, सिंगल दोज, दी। तो और सिंगुलर और प्यूलर दोनों क्या हो सकते हैं, यू और योर हमारे सिंगुलर और प्यूलर जो सेकंड पर्सन में आते हैं। आगे देखते हैं अगला थर्ड पर्सन में क्या है। थर्ड पर्सन में जो होता है मैस्कुलर होता है, ठीक है। मैस्कुलर जेंडर जो होता है तो ही, हिज और हिम। इसमें क्या होता है, ही और हिज और हिम का यूज़ करते हैं। और फीमेल में क्या होता है, सिंगुलर में सी और हर का यूज़ करते हैं। और न्यूट्रल में क्या होता है, इट और इट्स का यूज करते हैं। और प्यूलर में क्या करते हैं हम, प्यूलर में दे, देयर और देम का यूज़ करते हैं। ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। अब देखते हैं कि इसका चेंज हम कैसे करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंटेंस को कैसे किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो इसमें क्या पहले क्या दिया है आपको, यहाँ पर मैं आपके लिए पिक लेके आई हूँ, इसमें आपको पूरा डिटेल में दिया हुआ है। इससे आपको क्या है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए हम किस टाइप से चेंज करते हैं। तो इसमें आप यहाँ पर हमारा पहला ए नंबर क्या दिया है, ए हमारा दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज कर देंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि इज आर एम होगा, हैज़ हैव होगा और डू और डज नॉट होगा। तो अगर आपको इज आर एम, अगर आपको फर्स्ट फॉर्म दी होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपको टीच की फर्स्ट फॉर्म दी होगी तो उसको आपको क्या सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए कि फर्स्ट फॉर्म दी होती है तो उसे हमें पास्ट में चेंज करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर आपको प्रेजेंट में जो है इज आर एम दिया है तो आपको वॉज वर में चेंज करना है। हैज़ और हैव दिया है तो आपको हैड में चेंज करना है। और डू या डज नॉट दिया है तो आपको डिड नॉट में चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करने के क्या है, रूल है, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड हमारा क्या है, वी नंबर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिया होगा रिपोर्टिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टेंस दिया होगा तो हम उसे चेंज कब करेंगे, इनडायरेक्ट बनाने के लिए। अगर आपको डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टेंस दिया होगा तो आप उसको चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, इज आर एम आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। तो इसे हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करने के लिए वॉज लगाना पड़ेगा या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या है आईएनजी का यूज़ किया जाएगा। अगला सी नंबर हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट अगर आपको डायरेक्ट जो नरेशन है वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है तो उसको आपको इनडायरेक्ट बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा हैज़ और हैव आता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर हमें क्या लगाना है, हैड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगला हमारा डी नंबर क्या है, डी नंबर हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस डायरेक्ट नरेशन में होगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, हैज़ होता है, वीन होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में उसे हम चेंज करेंगे तो हैड, वीन और क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। अब हमारा ई नंबर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपको टेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया है तो उसे आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, थर्ड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए हैड प्लस क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में आपको सेकंड फॉर्म दी होगी और पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए हैड प्लस आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। और क्या है यहाँ पर, और पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपको वाज वर दिया है
तो आपको हैड बीन में चेंज करना है, और आपको पास्ट इंडेफिनिट में डिड गो दिया है तो आपको हैड गोन में चेंज करना पड़ेगा। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये आपको जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। क्या है ये वाला रूल? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला। आपको पास्ट इंडेफिनिट वाला रूल जो है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन आपको यहीं से पूछता है, क्योंकि बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है। ऊपर जो बाज इज आ रहा है, हमको वाज वर में चेंज करना है, हैज़ हैव को हैड में चेंज करना है, ये तो कर लेता है, लेकिन जहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की बात आती है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट हमारा क्या है? अगला हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगर आपको नरेशन, डायरेक्ट नरेशन जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिया होगा तो हमें उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन और प्लस क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। अब अगला हमारा जी नंबर क्या है? जी हमारा है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये रूल और ये वाला ई वाला रूल ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इससे ही जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, और पूछे भी गए हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, आप राजन सीरीज जो मैं ये करा रही हूँ इसमें भी आप देख लेना आगे कितने क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इसमें हमें आप समझ गए होंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूस को हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। जी नंबर हमारा क्या है? पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है? कोई भी परिवर्तन हमें नहीं करना है। और इनडायरेक्ट में क्या है? बिल का क्या है? वुड हो जाएगा, शैल का शुड होगा, ठीक है, मे का माइट होगा, कैन का कुड होगा, परंतु क्या है? मस्ट, शुड, और इसको क्या है? नो चेंज करेंगे हम, इसका चेंजेस नहीं किया जाता है। चलिए एक बार मैं इसको फिर से आपको बता रही हूँ कि विल को हम काय में? वुड में चेंज करेंगे, ठीक है, और शैल को हम शुड में चेंज करेंगे, ठीक है, शुड में चेंज करेंगे, और मे को यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, आप नोट कर लेना। मे को हम माइट में चेंज करेंगे, ठीक है, विल को वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में हमें चेंज करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको जो मेरे नरेशन के जो रूल्स हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे और आप अच्छे से इसको सीख गए होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अब आप जो है अच्छे से बना पाएंगे। आगे हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस कि कितने प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं, कि क्या क्या कितने प्रकार के हमारे सेंटेंसेस होते हैं। तो एजिटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। तो साधारण वाक्य में आपको कैसे सेंटेंस दिया होगा? तो राम सेड टू मी आई टीच योर ब्रदर। तो इसे आपको चेंज करना है। ये आपको डायरेक्ट दिया है, क्या दिया है? डायरेक्ट स्पीच दी है, ठीक है। तो इसे अब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो इसका क्या होगा? इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? तो आइए अब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। किस टाइप से? एडजेक्टिव सेंटेंस में हम इसे चेंज करते हैं। तो इसमें क्या आएगा? राम, सेड टू की जगह क्या लगाएंगे? सेड टू की जगह टोल्ड लगाएंगे। मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगाया जाएगा? दैट लगाया जाएगा, ठीक है। फिर क्या लगेगा? आई को किस में चेंज करेंगे? ही में चेंज करेंगे। और यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म दी है? तो ये वर्ब की क्या? फर्स्ट फॉर्म दी है। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये आपका जो सेंटेंस है वो किस में दिया हुआ है। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है? कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है,
तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं, आई टीच योर ब्रदर को हम केस में चेंज करेंगे। ही, टीच की क्या थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये आपका हमें पास्ट में चेंज करना है। टीच की हम क्या, यहाँ पर हम टीच की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, टॉट। और योर को माई ब्रदर, माई, ठीक है। इस सेंटेंस को हम इसमें ऐसे क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। अब देखते हैं हम अगला हमारा सेंटेंस क्या है। अगला हमारा सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा ही सीखेंगे तो हम क्या है अच्छे से सीख पाएंगे। तो ही सेड टू मी, आर यू गोइंग होम। ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आर यू गोइंग होम। तो इसे हमें चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, ही सेड टू के लिए क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव में लगाते हैं आस्क्ड। मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे इंट्रोगेटिव में, जल्दी बताइए क्या लगाएंगे। तो हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, इफ। अब इसे हमें कैसे चेंज करना है, आई वॉज गोइंग टू, सॉरी गोइंग होम, ठीक है। ये हमारा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बन गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये हमारा सेंटेंस किस में दिया था, ये हमारा दिया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिया था, और इसको हमने चेंज किस में किया, पास्ट में चेंज किया। आगे देखते हैं थर्ड हमारा कौन सा सेंटेंस है। हमारा थर्ड सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस। इसके लिए हम क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य हिंदी में कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस हमारा क्या है, थर्ड सेंटेंस है। आइए इसको देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि इसे कैसे हम चेंज करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में आपको पता ही होगा क्या ये होता है कि आज्ञा, ऑर्डर है, क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। रिस्पेक्ट होती है, किसी के लिए क्या होती है, रिस्पेक्ट, ठीक है। और क्या, रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक। ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी इम्परेटिव सेंटेंस में आती हैं। अब हम देखते हैं सेंटेंस के द्वारा जानेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल दिया है इसका, द टीचर सेड टू द बॉयज, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, सिट डाउन। द टीचर सेड टू द बॉयज, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, सिट डाउन। कि टीचर ने बॉयज से या मतलब लड़कों से कहा कि बैठ जाओ। तो इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, इसे हम चेंज करेंगे द टीचर। तो टीचर क्या करेंगी, टीचर्स जो होती हैं वो हमेशा क्या देती हैं, ऑर्डर देंगी हमें। टीचर्स क्या देंगी, ऑर्डर देंगी। तो द टीचर, अब सेट टू की जगह पे क्या लगाया जाएगा, ऑर्डर लगाया जाएगा, ऑर्डर्ड। कि टीचर ने क्या है, बॉयज को ऑर्डर दिया, द बॉयज, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाया जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे, हम टू का यूज़ करेंगे। किसका, टू का। इम्परेटिव में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। बॉयज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू, सिट डाउन, ठीक है। कि टीचर ने बॉयज़ को जो है ऑर्डर दिया कि बैठ जाओ। अब देखते हैं, उम्मीद है आपको कि आपको इम्परेटिव सेंटेंस और आपको एजेटिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसे हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे और कहाँ पे किस किन चीज़ों का हमें चेंजेस करना है।
आगे चलते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य से कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या दिया है? इसका एग्जाम्पल दिया है हमें, रामा सेड टू मी, रामा सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो जो इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, कॉम्पिटेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, उनमें क्या होता है? हृदय की जो इच्छा होती है, जो हमारी विश होती है, उसको क्या है प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हम ओ गॉड कहते हैं, मे या लिव लॉन्ग कि मतलब तुम्हारी आयु अच्छी हो, या किसी के लिए विश करते हैं या प्रेयर करते हैं। क्या होता है? विश्ड या प्रेयर, विश या प्रेयर किसी के लिए करते हैं, तब हम क्या वहाँ पर क्या होते हैं, इन सेंटेंसेस का यूज़ आता है। और इन्हें चेंज करने के लिए देखेंगे कैसे चेंज करेंगे। रामा सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग, तो इसे हम चेंज करेंगे रामा बिस्ड, सेड टू की जगह पे हम क्या लगाएंगे? बिस्ड का यूज करेंगे कि उसने क्या है? बिस्ट की है, मतलब विश मांगी है। मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे क्या हम दैट का यूज करेंगे। मे यू लिव लॉन्ग के लिए हम कैसे चेंज करेंगे? यू के लिए आई में चेंज किया जाएगा, मे के लिए मैंने ऊपर बताया था माइट में चेंज होगा ये। ठीक है, और फिर हमारा क्या आ जाएगा? लिव लॉन्ग। ठीक है, ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच में बन गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। इसमें क्या दिया होता है? जैसे सॉरो, जॉय खुशी, ठीक है, और सरप्राइज, सरप्राइज, ठीक है, और क्या? रिगार्ड, यहाँ पे नहीं आएगा, रिग्रेट। ठीक है, मतलब इसके लिए क्या बोलते हैं? पछतावा बोलते हैं। यहाँ पर क्या? सॉरो दुख, जॉय प्रसन्नता, और सुपीरियर्स मतलब कि अचंभा या शॉक्ड बोल सकते हैं हम इसे। और क्या है? रिग्रेट, यह क्या है? पछतावा है। इन सब चीज़ों को क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विस्मय बोधक वाक्य ये कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। राम सेड एलास आई एम रनिड, राम सेड एलास आई एम रनिड। तो एलास क्या है? एलास क्या है? एक दुख के लिए कहा गया है, तो इसके लिए हम कैसे चेंज करेंगे? तो इसका हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? राम सेड की जगह पे क्या लगाया जाएगा? एक्स क्लेम्ड विथ सॉरो, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या? दैट लगेगा। ठीक है, फिर हम इसे कैसे चेंज करेंगे? आई को ही में चेंज करेंगे, ही, एम को वॉज में, रन इट। ठीक है, ये इस टाइप से चेंज होगा। ये हमारा क्या? इनडायरेक्ट स्पीच होगा। थोड़ा आप साफ करके लिख लेना। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर चेंज की हैं वो आप यहाँ पर इसमें सेट टू की जगह पुट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला हमारा क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे जो डायरेक्ट, आपको यहाँ पर जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, समझ में अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टेड filling the blanks by selected appropriate verbs for the brackets। ठीक है, तो आपको इन जो, तो हमारा सेंटेंस क्या दिया है, कमला हैज़ आ लेटर, कमला हैज़ आ लेटर। तो यहाँ पर हमारा रोट आएगा या रिटन आएगा, तो यहाँ पर किस वर्ब का यूज किया जाएगा, तो रिटन का यूज किया जाएगा। कमला हैज़ रिटन आ लेटर, कमला हैज़ रिटन आ, ठीक है, ये हमारा इस टाइप से बनेगा। मैंने आपको बताया था कि हैज़ को हम किस में चेंज करते हैं, कि क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंज इट्स मीनिंग। कि मीनिंग्स को बिना चेंज किए हुए हमें इस सेंटेंस को क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो हमारा क्या दिया है, मुकेश इज वाइजर देन श्याम। ठीक है, मुकेश इज विजर देन श्याम। नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या कैसे करना पड़ेगा, श्याम इज नॉट विजर देन मुकेश। तो यहाँ पे हैं अब देखते हैं कि नेगेटिव चीज़ें जो आपको दी होंगी नेगेटिव, उसको हम कैसे एजिटिव में चेंज करेंगे, या एजिटिव होगा तो उसको कैसे नेगेटिव में चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव सूचक वाक्य हमारे ये होते हैं, ठीक है। और नेगेटिव में आपको नन, नोबडी दिया होगा तो उसके लिए हम क्या है, एवरीबडी लगाएंगे। और नेवर होगा उसके लिए एवर और ऑलवेज लगाया जाएगा। और हाउ एवर होगा तो हम एवरीवेयर का यूज करेंगे। नेवर होगा तो वहाँ पर हम एवरी और ऑलवेज, एवर और ऑलवेज का यूज करेंगे। नेवर होगा तो यहाँ पर भी हम क्या, एवर और ऑलवेज का यूज करेंगे। नेगेटिव से एजिटिव में हम इस टाइप से क्या है, चेंज कर सकते हैं। नेगेटिव से अफर्मेटिव में यहाँ पर हम इस टाइप से चेंज कर सकते हैं। ये हमारा एजिटिव सेंटेंसेस जो चेंज करने के रूल दिए हुए हैं उन्हें ऐसे हम चेंज करते हैं। आगे हम देखते हैं 7th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, कन्वेंट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस को क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो आई होप टू पास द टेस्ट, आई होप टू पास द टेस्ट, ये आपको 2017 में पूछा गया है। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए कैसे सेंटेंस बनाएंगे, आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट, आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट। कि मुझे उम्मीद है, इसका ये निकलेगा अर्थ कि मुझे उम्मीद है कि मैं टेस्ट में जो है पास होऊंगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, फ्यूचर में चेंज कर दिया गया है ऐसे। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के आपके जो ऊपर जो मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो सारे रूल आपको बताए हैं उसको कैसे चेंज करना है। आइए हम यहाँ पर चेंज करते हैं। अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच दी है। ये हमें इनडायरेक्ट दी है, इसे हमें डायरेक्ट में चेंज करना है। आपको ऐसे भी दे दिया जाए, ज़रूरी नहीं है कि आपसे इनडायरेक्ट बनाना ही पूछा जाए। आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा, उसको आपको क्या है, आपको इनडायरेक्ट दे दिया जाएगा, उसको आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। ये आपको 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं, अशोक सेड टू, अशोक टोल्ड, ये आपका रमन आएगा। अशोक टोल्ड रमन दैट ही सैड स्पीक इंग्लिश।
ये आपको इनडायरेक्ट में दिया है। अब इसे चेंज कैसे करेंगे? अशोक, टोल्ड की जगह क्या लगाएंगे? सेड टू लगाएंगे। रमन और दैट की जगह हम क्या लगाएंगे? कॉमा, इनवर्टेड कॉमा के यूज करेंगे। फिर ही को हम आई को हम ही में चेंज करते हैं, तो ही को हम आई में चेंज करेंगे। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, कुड को हम कैन में चेंज करते हैं, या कैन दिया होगा तो हमें उसे कुड में चेंज करना पड़ेगा। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और कंप्लीट सेंटेंस है, और करेक्ट सेंटेंस है। इन सब से जो है आपको डीएलएड में जो सेकंड सेमेस्टर में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रामर का ही पेपर में दिया ही जाता है। तो इसमें हमारा सेंटेंस क्या है? माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। तो आपको ये पैसिव दिया है, पैसिव वॉइस दिया है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब इसे हमें काय में एक्टिव में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? हम पैसिव वॉइस में बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या हिम का यूज करेंगे। हिम को काय में, ये ऑब्जेक्टिव है, इसको सब्जेक्ट में बना लेंगे हम। तो ही स्टोलन माई बुक, ठीक है, ही स्टोलन माई बुक, ये इसका सेंटेंस बनेगा। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो ही इज स्लो टू विन द रेस। ही इज स्लो टू विन द रेस। यहाँ पर टू और टू, ये डबल टू और टू का यूज हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आएगा ही इज टू स्लो टू विन द रेस। यहाँ पर आपका ये वाला टू आएगा, फिर यहाँ पर आपका ये टू का यूज किया जाएगा। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रीड इज। तो रीड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? रीडिस्ट होगी। क्या होगी? रीडिस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री होगी। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अपनी पॉजिटिव डिग्री क्या है। चलिए अब हम यहाँ पर जो है अपनी डिग्रियों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें हमारी पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री का जो फॉर्मेट क्या होता है वो हम देख रहे हैं क्या होता है यहाँ पर। तो पॉजिटिव डिग्री का यहाँ पर हमारा फॉर्मेट क्या होगा देख लेते हैं। इससे हमें क्या है, हमें रूल पता चलेगा कि पॉजिटिव डिग्री में किस टाइप से दिया जाता है, उसको हमें कैसे चेंज करना है। तो एस प्लस क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री प्लस एस। जब दो बार एस और एस का सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर क्या हमारा कंपैरिजन क्वालिटी को दर्शाया जाता है, कि मतलब कि समानता को दर्शाया जाता है। अब इसमें सेकंड क्या होता है? नॉट एस होगा प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एस होगा। तो यहाँ पर क्या किस चीज़ को दर्शाया जाएगा? जब नॉट एस, पहले वाले एस के साथ नॉट का यूज़ होगा और अगला एस लिखा जाएगा ऐसे ही, तो वहाँ पर क्या है कंपैरिजन ऑफ इनक्वालिटी को दिखाया जाता है, असमानता को दिखाया जाएगा। यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी को दर्शाया जाएगा और यहाँ पर आपका कंपैरिजन ऑफ इनक्वालिटी को दर्शाएगा, असमानता को दर्शाएगा। जब वहाँ पर एक एस के साथ, पहले वाले एस के साथ हमारा नॉट का यूज हुआ होगा। और अगला इसका फॉर्मेट क्या होता है? एंड नॉट सो क्या होता है? नॉट सो होगा आपका प्लस पॉजिटिव डिग्री दी होगी और प्लस क्या होगा उसमें जो सेकंड एस भी दिया होगा। पहले एस के साथ नॉट, पहले हमारा जो है यहाँ पर देखिए आपका क्या चेंजेस है, यहाँ पर ये चेंजेस है कि नॉट सो दिया है यहाँ पे, तो नॉट सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एश होगा। तो यहाँ पर क्या है कंपैरिजन ऑफ इनक्वालिटी को दर्शाया जाएगा। कंपैरिजन ऑफ इनक्वालिटी जो है दर्शाई जाती है। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल, हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्या है? ए इज एज टेलर एस बी। तो ए इज एज टेलर एस बी। तो अगला क्या है? ए इज एज टेल एस बी। इसमें ई आर का यूज नहीं करना है। क्या है? तो यहाँ पर हमारा ये वाला राइट होगा और ये वाला रॉन्ग होगा। और अगला हमारा क्या है? आ इज सो टेल एस बी। तो आ इज सो टेल एस बी, ये आपका गलत होगा। मैंने बताया था आपको नॉट सो का यूज करना है। क्या है? नॉट सो का यूज करना है। तो आ इज नॉट शो टेल एस।
तो ये हमारा ये वाला हमारा राइट होगा। अगला हम देखते हैं थर्ड क्या है हमारा। थर्ड हमारा है आ इज नॉट एस टेल एस बी। तो ये हमारा क्या है, राइट है कि नॉट एस प्लस क्या है, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव डिग्री प्लस क्या आएगा, एस आएगा। आगे देखते हैं कॉम्परेटिव डिग्री के बारे में देखते हैं। ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री में क्या यूज होता है, देन आफ्टर कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक है, तो कॉम्परेटिव डिग्री के बाद क्या है, एन का प्रयोग किया जाता है। इसे हम सेंटेंस के द्वारा देखेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल इसने पहला क्या दिया है, आ इज टेलर देन वी, तो ये हमारा स्टेप से बनेगा। और ए इज हेल्दर देन वी, ये हमारा स्टेप से बनेगा। और आ इज मोर डेंजरस देन वी, ये हमारे क्या है, जो है कॉम्परेटिव डिग्री के हैं। क्या हैं, कॉम्परेटिव डिग्री के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं कॉम्परेटिव डिग्री के और क्या जो रूल्स होते हैं। तो जूनियर जो क्या होता है, सीनियर जूनियर, सीनियर जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर और पीरियर, प्रिफेयर, प्रिफेरेबल, एल्डर, इन सारी जो ये सारे जो वर्ड हैं, इनके साथ क्या है, डिग्री और कंपैरिजन होता है। इनके साथ क्या होता है, डिग्री कंपैरिजन होता है। तो पहला इसमें हमारा क्या दिया है, देयर डिग्री इज कंपैरिजन। ठीक है, कि इनकी जो डिग्री होती है वो कंपैरिजन होता है। और दिस वर्ड यूज टू इन प्लेस ऑफ देन, कि यहाँ पर क्या है, देन की जगह पे क्या है, टू का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारे आपको सेंटेंस में ये वर्ड दिखाई देते हैं कंपैरिजन डिग्री में, तो आपको इनकी जगह पे देन का यूज नहीं करना है, देन का यूज नहीं करना है, आपको इसकी जगह पे टू का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर इन सेंटेंसेस के साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसमें हम एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे मतलब दिया है एग्जाम्पल, जैसे दिया है हमारा ये है दिस, एक सेंटेंस के द्वारा समझेंगे इसे हम। दिस मशीन इज सुपीरियर टू दैट। ठीक है, टू डेथ, तो यहाँ पर जो सुपीरियर है इसके साथ क्या, टू का यूज़ किया जाएगा। ऐसे ही आपको अगर ये वर्ड दिखाई देते हैं किसी सेंटेंस में, अगर आपको ये वर्ड दिखाई देते हैं किसी सेंटेंस में, अगर आपको ये वर्ड किसी सेंटेंस में दिखाई देते हैं डिग्री में, तो वहाँ पर आपको देन का यूज़ ना करके टू का यूज करना होगा। देन का यूज़ नहीं करके टू का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। ये आपको 18 में पूछा गया है। यहाँ पर इसको ये सेंटेंस दिया है, आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, वॉज आई नॉट स्पीकिंग टू समबडी, इसको हम क्या है, निगेटिव में चेंज करेंगे। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पे हमारा ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो निगेटिव जो सेंटेंस हमारा ये बना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव डिग्री। तो पैसिव डिग्री में हम कैसे चेंज करेंगे, पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। द मोस्ट दिया है तो क्या में है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये आपको सुपरलेटिव डिग्री दिया है। अब इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, अ फ्यू बॉयज़
A few boys are as intelligent as Pavan. A few boys are as intelligent as Pavan. ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर है। यहाँ पर हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं राजन सीरीज के। अब हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, राइट टू प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द सेकेंडरी स्टेज। तो क्या है प्रिंसिपल्स? तो द प्रिंसिपल्स ऑफ हैबिट फॉर्मेट द, और सेकेंड इसमें क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, आगे हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट ड्यूरिंग प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। व्हाट आर द मोस्ट ड्यूरिंग प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। तो जो इंडिया में जो है इंग्लिश टीचिंग की क्या प्रॉब्लम है, जो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होगा हमारा आंसर? इसका आंसर होगा प्रॉब्लम ऑफ प्रीपोजिशन, प्रॉब्लम ऑफ मदर टंग और प्रॉब्लम ऑफ क्या है, ग्रामर। जो पंक्चुएशन की प्रॉब्लम होती है और मदर टंग की प्रॉब्लम है और क्या है, ग्रामर की प्रॉब्लम है, जो हमारी क्या है जो इंग्लिश टीचिंग के लिए क्या है, एक इंडिया में प्रॉब्लम बनी हुई है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एम। ठीक है, मीन बाय एम। तो एम कैन बी डेफिनेट एज द जनरल डायरेक्शन ऑफ योर एजुकेशनल intention that provide the ways of establishing objectives. It is the guide that prosperity direct for attainment of the desired goal। ठीक है, डिजर्ट गोल ये हमारे क्या होते हैं, एम्स के लिए होते हैं। आगे हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, What is the objectives of conductive pronunciation drill। तो क्या है, आफ्टर मॉडल रीडिंग द टीचर शुड राइट डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर द पैसेज ऑन द ब्लैकबोर्ड एंड प्रोनाउन देन वन बाय वन। The teacher asked two or three students to pronounce the difficult words। ठीक है, the difficult words visual। The selected of words for pronunciation drill should not be based on meaning but one the journal pronunciation। The teacher selected those words which may be probably pronounced wrongly by students। ठीक है, आगे हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, राइट डाउन टू एडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल आइडियाज़। इन ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके थ्योरी वाइज क्वेश्चन है। इनके लिए क्या आपको याद ही करना पड़ेगा, इनके लिए आप जो है खुद से बना के नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा 18 नंबर क्वेश्चन का। तो इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, ऑडियो विजुअल आइडियाज़ मेक लर्निंग इंग्लिश ईजी। ठीक है, अ गुड इंग्लिश टीचर is possible only in a natural English environment। Audio visual ideas help in creating that type of environment। ठीक है, आगे देखते हैं 19 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट पोएम। यहाँ पर आपको जो है जो शॉर्ट पोएम लिखने को आइए, अगर यहाँ पर आपको जो भी याद है आप वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पोएम दी है, टू मार्केट टू बाय अ फैट पिग, होम अगेन जंगल फिग।
ठीक है, ये आपकी शॉर्ट पोएम है। अगर आपको यहाँ पर कुछ कोई और भी पोएम याद है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। अगला हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मटेरियल आइडियाज इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। तो मटेरियल आइडियाज इन प्रोनाउंसिएशन क्या है आपके? इसमें पहला है चार्ट्स ऑफ स्पीच ऑर्गन्स। सेकंड इसमें है पोजीशन ऑफ स्पीच ऑर्गन्स ड्यूरिंग प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड। थर्ड इसका है लैंगोफोन एंड ग्रामोफोन फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ साउंड। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये टीचिंग प्रोनाउंसिएशन होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा क्या है, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है। अब अगला हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मॉडल एक्सिलरीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगी एक्सिलरीज हमारी, क्या क्या होंगी? इसमें पहला क्या दिया है, विल शैल शुड वुड कैन कुड मे माइट मस्ट और नीड यूज इट आर कॉल्ड क्या होती हैं, मॉडल एक्सिलरीज होती हैं। और मॉडल एक्सिलरीज आर यूज्ड ओनली एज हेल्पिंग वर्ड्स। ये हमारी क्या होती हैं, हेल्पिंग ये हमारी हेल्पिंग वर्ड्स जो वर्ब्स तो होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारी होती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर है। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ मॉडल एक्सिलरीज। तो यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं मॉडल एक्सिलरीज के, ये देखते हैं। इसमें पहला क्या है, पहला है आई शुड ओबे योर पेरेंट्स, आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ, इट मे रेन टूडे, यू मोस्ट वर्क हार्ड, वी। अगला हमारा है वी और टू गो देयर, और डायर सी गो अगेंस्ट हर पेरेंट्स, और ही माइट नॉट गेट एंग्री। ठीक है, और क्या है हमारे इसमें, और है कि यू नीड नॉट वरी, सी यूज्ड टू प्रैक्टिस मैथ एवरी डे। अगला हमारा है सी यूज्ड टू प्रैक्टिस मैथ एवरी डे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फाइनाइट वर्ब्स। डिस्क्राइब फाइनाइट वर्ब, तो आपकी कौन कौन सी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो पहले हम इसकी जो है डेफिनेशन देख लेते हैं फाइनाइट वर्ब्स की। तो फाइनाइट वर्ब्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द जेंडर, नंबर एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट सच एज। ठीक है, और यहाँ पर अब आपके क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं उसके द्वारा कि आपकी फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। इसमें है आई यू वी दे गो टू द मार्केट। तो यहाँ पर आपकी ये क्या है, फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। और सेकंड क्या है, बी नंबर है, शी गो टू स्कूल। और सी नंबर इसमें है, इट रेन्स हेवनली इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त, कि जुलाई और अगस्त में हेवनली रेन होगी। ठीक है, ये हमारी क्या है, फाइनेटिंग वर्ब्स जो होती हैं हमारी, ये हमारा एक वर्ब का टाइप्स में आती हैं। आगे अगला हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, इसी से है। तो यहाँ पर आपको दिया है, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ फाइनाइट वर्ब्स। इनके क्या है टाइप्स दिए हैं, तो कौन से होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स हैव 3 काइंड्स, दे आर। इसके कितने, थ्री काइंड्स होते हैं फाइनाइट वर्ब्स के। इसमें पहला क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, और थर्ड हमारा इसका टाइप होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर हमारा 24 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, हमारा अगला क्वेश्चन होगा 25 नंबर है कि आप सभी को पता होगा, विच इज
आवर नेशनल गेम। तो हमारा जो नेशनल गेम है वो क्या है, हॉकी इज आवर नेशनल गेम। ठीक है। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन अप्रोच, कि कम्युनिकेशन अप्रोच क्या है। तो द कम्युनिकेशन अप्रोच इज आ लर्नर सेंटर अप्रोच। कैसा अप्रोच है ये, हमारा लर्नर सेंटर अप्रोच है। ठीक है। और क्या, इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फॉर फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग occurs and appropriation आर इक्वल इम्पोर्टेंस। ठीक है। जो हमारा कम्युनिकेशन अप्रोच होता है वो हमारा लर्निंग सेंटर अप्रोच होता है, और वो क्या है, एक बहुत ही बेस्ट अप्रोच माना जाता है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है, हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है गिव द टू एम ऑफ टीचिंग पोइट्री, कि टीचिंग पोइट्री के क्या है, एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इसमें पहला क्या है, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू एप्रिसिएट टू स्टूडेंट्स टू अप्रिसिएट द ब्यूटी। ठीक है। अगला हमारा क्या है, राइम एंड स्टाइल ऑफ पोएम। ठीक है। जो ये सब क्या है, ये दोनों हमारे क्या है, ये टू एम्स हैं टीचिंग पोइट्री के। अगला हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एस पार्ट्स ऑफ पोइट्री। जो पोइट्री के एस पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो हमारे 3 एस पार्ट्स होते हैं। इसमें पहला क्या होता है, इमोशनल होता है, इमेजिनेटिव होती है, और क्या है, राइमिंग इंग्लिश होती है। ठीक है। आगे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर लैंग्वेज गेम्स, कि लैंग्वेज गेम्स क्या है। तो लैंग्वेज गेम्स आर एन एडमेरेबल वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज बिकॉज दे प्लेस लैंग्वेज इन आ सोशल context. The child is encouraged to use all his linguistic knowledge और क्या है, कैपेसिटी एक्टिविटी। ठीक है। अगला हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज कन्वर्सेशन, कि कन्वर्सेशन क्या है। तो कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन टू पर्सन, मतलब दो लोगों के बीच क्या होता है, डायलॉग होता है, कि मतलब बातचीत होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं। अब 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्रैकेट्स एंड राइट इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर जो ये हमारा क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से है। इसमें आपको करेक्ट लिखना क्या आता है, जे फॉर क्या होगा, ये तो केवल फर्स्ट क्लास एनसीपीएनसी का बच्चा भी जानेगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जे फॉर क्या होता है, जग होता है। एल फॉर क्या होगा, लॉइन होगा। एक्स फॉर क्या होगा, एक्स मैक्स ट्री होगा। ठीक है। आगे क्या है इसमें, तो यहाँ पर ये हमारा क्या, जे फॉर जग हो गया, जे फॉर जग हो गया, एल फॉर लॉइन हो गया, एक्स फॉर एक्स मैक्स ट्री हो गया। ठीक है। ये केवल आपको केवल केजी वाला क्वेश्चन दे दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि अरेंजमेंट द जम्पलिट लेटर इन द करेक्ट अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर। यहाँ पर हमें करेक्ट अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर बताना है। तो इसमें हमारा पहले क्या होगा, NPOLM में सबसे पहले क्या हमारा आता है, इसका राइट बनेगा, ये बनेगा। इसका BYWUX, मतलब अल्फ़ाबेट के ऑर्डर के हिसाब से आपको इनको लगाना है। ठीक है। तो इस टाइप से ये सेकंड बनेगा, ये हमारा थर्ड वाला बनेगा। ठीक है। आगे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में से चेंज करना है, ये आपको एक्टिव वॉइस में दिया है। तो हमारा एक्टिव वॉइस क्या दिया है, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्टेड एट हिम। तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये आपको 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही वॉज लाफ्टेड एट वाई ऑल हिज फ्रेंड्स। ऑल हिज फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और आपका जो हिम है वो आपको ही सब्जेक्ट में बदल जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है चेंज द करेक्ट इनटू सुपरलेटिव डिग्री। आपको इसमें सुपरलेटिव डिग्री में इसे चेंज करना है। तो इसमें दिया हमारा लीड इज हैवर देन ऑल अदर मेटल्स। तो इसका हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। ये हमारा दिया है किसमें, कॉम्परेटिव डिग्री में दिया है, कॉम्परेटिव
डिग्री में दिया है, इसे हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो सुपरलेटिव डिग्री में इसमें क्या होगा, लीड इज द हेबरिस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल्स। इसमें द और EST का यूज करके इसे हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं हमारा 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको इस सेंटेंस में क्या है, आपको इस सेंटेंस में एडजेक्टिव बताना है कौन सा है। तो देयर हैज़ नॉट बीन सफिशेंट रेन हिज ईयर। तो सफिशेंट जो हमारा होगा जी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा आपको। अब यहाँ हमारा जो है 35 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर आपको वन वर्ड देना है, इसको आपको बताना है कि वन हु नोज मैनी लैंग्वेज। तो इसका अर्थ है कि अनेक भाषाएं जानने वाला। इसका अर्थ होता है कि अनेक भाषाएं जानने वाला। तो हम इसे एक मीनिंग में क्या कहेंगे, इसे हम ये लिंग्विस्ट और पॉलीग्लोट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई विल सी यू डैश 4:15 PM। तो आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर एट आएगा और ये आपको 2019 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे, अगला हमारा क्या होगा। यहाँ पर अगर आपको टाइम दिया होता है तो वहाँ पर हम हमेशा एट का यूज करते हैं। ठीक है, एट द टाइम जो भी दिया हो तो एट का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर आपको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में से चेंज करना है। ठीक, तो यू वर स्पीकिंग टू समवन, यू वर स्पीकिंग टू समवन। तो इसको हम राइट कैसे करेंगे, यू हैड स्पोकन टू समवन। ठीक है, यू हैड स्पोकन टू समवन। ये हमें किस में चेंज कर दिया, हमने इसे हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। पास्ट ठीक है, पास्ट परफेक्ट में इसको हमने चेंज किया है। आगे इससे रिलेटिव कुछ रूल्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, द पार्टिसिपल्स। तो हम पार्टिसिपल देखेंगे, वर्ब के साथ हम जब एडजेक्ट का उपयोग करते हैं तब वहाँ पर हमारे क्या पार्टिसिपल बनते हैं। तो पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, पार्टिसिपल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला पार्टिसिपल क्या होता है, इसमें पहला पार्टिसिपल होता है हमारा, इसका टाइप होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमारा जो है वर्ब आता है, प्लस वर्ब के साथ ING का यूज किया जाता है एज सीन। तो इसको हम कैसे वर्ब में लिखेंगे, तो प्लेइंग है। ठीक है, प्लेइंग होगा, स्लीपिंग हो गया। ठीक है, प्लेइंग, स्लीपिंग, रनिंग, ये सब हमारी क्या आती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज होती हैं। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बाद हमारी है सेकंड है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो हैविंग सीन, जैसे हो गया हैविंग सीन। ठीक है, जैसे ईटन, जैसे क्या हो गया, हैविंग सीन हो गया, और हैविंग, और क्या होगा, हैविंग सीन हो गया, और ईटन हो गया। ठीक है,
यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म का यूज किया है और प्लस हैविंग लगाया है। ये हमारा जो है परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज किया जाता है। अगला हमारा थर्ड है पार्टिसिपल, थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। थर्ड फॉर्म की क्या है, वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे ईटन हो गया, जैसे क्या हो गया, ईटन, ठीक है। और क्या होगा, वाल्ट और प्लेड, ठीक है, प्लेड। ये हमारे क्या होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में चेंज किया जाता है सेंटेंस को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उम्मीद है आपको पार्टिसिपल समझ में आए हैं। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड्स इनटू वर्ब्स। यहाँ पर जो आपको अंडरलाइन दिया है इसको आपको करेक्ट नाउन में चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो हमारा सेंटेंस क्या दिया है, ही राइट अ लेटर, ही राइट अ लेटर। तो क्या होगा, ही रोट अ लेटर होगा। क्या होगा, ही रोट अ, इसको चेंज करेंगे तो ही रोट अ लेटर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर है। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है गिव द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। वैसे तो मैंने आपको वर्ब की जो डेफिनेशंस थी वो मैंने आपको ऊपर अपने क्लास में बता दी हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर केवल आपसे डेफिनेशन पूछिए तो थोड़ा सा लॉन्ग करके लिखना पड़ेगा। तो अ वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच से दैट अ पर्सन अ थिंक इन डूइंग हैज़ डन और डज, ठीक है। वर्ब्स आर शो वॉट यूज्ड टू शो वॉट a person thinks, is doing, being or processing. Verbs are also called action और doing work, ठीक है। जो वर्ब होती है वो हमेशा हमारे क्या है, एक्शंस और वर्क जो काम होता है उसको क्या है, दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है कि राइट द 4 साइलेंट वर्ड ऑफ के। तो के हमें क्या है, 4 साइलेंट वर्ड लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला क्या है, ठीक है, नीफ होगा, नॉक होगा, नाइट होगा, नॉलेज होगा, ठीक है। पहला इसमें क्या होगा, नाइफ होगा, नॉक होगा, नाइट होगा और नॉलेज होगा। ये हमारे क्या है, जो के साइलेंट वर्ड है। यहाँ पर क्या है, के को क्या है, साइलेंट, ये के हमारा क्या है, साइलेंट है। यहाँ पर के हमारा क्या है, साइलेंट वर्ड है। जब हम यहाँ पर आपके जो हैं इसमें क्या है, के जो है हमारा साइलेंट वर्ड है। साइलेंट वर्ड मतलब जब हम इन्हें बोलते हैं तो नॉलेज बोलते हैं, ना कि हम के का साउंड लेते हैं। हम नॉलेज उसको बोलते हैं और के हमारा क्या होता है, साइलेंट रहता है। ऐसे नाइट में हम नाइट बोलते हैं, के नाइट नहीं बोलते हैं। नेक में हम नेक बोलते हैं, कनेक नहीं बोलते हैं। और नीफ में हम नीफ बोलते हैं, कनीफ नहीं बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा के साइलेंट वर्ड है। अगला हमारा क्वेश्चन ऐसे ही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है राइट द 5 साइलेंट वर्ड ऑफ यू। तो आपको यहाँ पर क्या है, साइलेंट वर्ड लिखने हैं यू के। तो इसमें हमारा पहला क्या है, साइलेंट वर्ड यू का पहला है हमारा व्यूल्ड। क्या है, व्यूल्ड है। और दूसरा है व्यूल्ट, व्यूल्ड। और इसके बाद अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है गिल्ट। और उसके बाद 4th नंबर हमारा है साइलेंट वर्ड गाइड। उसके बाद गैस, ठीक है। ये हमारे यू के साइलेंट वर्ड है। यहाँ पर जो यू आया हुआ है, यू हमारा क्या है, यहाँ पे यू हमारा क्या है, साइलेंट है। क्या है, साइलेंट। इसकी साउंड आपको, ये है तो इस वर्ड में लेकिन इसकी साउंड हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में क्या जानते हैं। द मैनेजर category into which the vocabulary of a language divided are known as parts of speech, ठीक है।
अब देयर आर 8 इन नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक, देयर आर 8 इन नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है कितने प्रकार की होती है हमारी, ये हमारी होती हैं 8 प्रकार की होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें पहले देखते हैं, पहला क्या है, पहला है नाउन है, फिर हमारा प्रोनाउन होगा, फिर हमारा वर्ब होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद हमारा आएगा प्रीपोजिशन आएगा, कंजक्शन आएगा, एंड क्या आएगा, एंड इंटरजेक्शन आएगा, ठीक है। इसमें जो एग्ज़ाम में आपके वो पूछा जाता है क्वेश्चन, ज़्यादातर आपको आपको जो इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, वो आपका नाउन से पूछा जाता है। मैंने नाम के बारे में भी आपको सारा बताया है, और प्रोनाउन के बारे में भी, और उसके टाइप्स भी बताएं, डेफिनेशन भी बताइए। और वर्ब तो हमें जो करेक्ट करने के लिए वर्ब आएगी, और एडजेक्टिव और एडवर्ब और प्रीपोजिशन, इनसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक दो क्वेश्चन जो है कंजक्शन, इन सब का भी दे दिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीटीसी में। आगे चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर है, गिव द डिफरेंट बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। यहाँ पर आपको नाउन और प्रोनाउन में क्या अंतर बताना है। तो इसमें पहले हम नाउन देखते हैं। नाउन इज द नंबर ऑफ अ प्लेस, a noun is the number of a person, place, animal or things performs several functions in English. What meaning in clearly the important functions, ठीक है, जो क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से हमारे नाउन होते हैं, कि नाउन के टाइप क्या होते हैं। तो जब हम इसमें नाउन के एग्जाम्पल देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल क्या होते हैं, कॉमन नाउन में हमारे बॉय आते हैं, गर्ल आते हैं, ठीक है। और प्रॉपर नाउन में क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन में जैसे राम हो गया, कानपुर हो गया, ये प्रॉपर नाउन में रखा जाता है। और कलेक्टिव नाउन में हमारे क्या आते हैं, जो नेवी है, क्लास है, कोवर्ड्स है, क्राउड है, ठीक है, ये सारे हमारे क्या आते हैं, कलेक्टिव नाउन में होते हैं, ठीक है, ये आपके कलेक्टिव नाउन में आते हैं। अगला हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हमारा क्या है, वाटर होगा और मिल्क होगा, ये सारी चीज़ें, वुड होगा, ये सारी चीज़ें हमारी मटेरियल नाउन में आती हैं। अब आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में मतलब एग्री, फीट या फीलिंग जो होती हैं, हमारे इमोशंस वगैरह होते हैं, वो हमारे काय में आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब देखते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेंट ऑफ अ नाउन, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है प्रोनाउन के, प्रोनाउन का है पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन, इसमें वी और अस आता है, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें हु और विच आता है। इसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसमें हुज और हुम आता है। अगला है, अगला हमारा डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें आता है दिस, इसमें आपका दिस आएगा, दीस आएगा, दैट आएगा और दोस आएगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, उसमें माई सेल्फ और हिमसेल्फ। इन सब के बारे में मैंने अपने आपको ऊपर जो क्वेश्चंस कराए हैं उनमें मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में डिटेल में बताया है, ठीक है। तो आप वो मेरी क्लास, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे देखते हैं और कौन कौन से हमारे प्रोनाउन हैं। और हमारा प्रोनाउन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन के हमारे एग्जाम्पल क्या हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन में वंस, नन, लो, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन में क्या आते हैं, आइदर, नाइदर, ये हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन में आते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा एडजेक्टिव से है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव को हम कहते हैं विश, ठीक है, एडजेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट
डिस्क्राइब्स क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड सीरियल ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को जो है आइडेंटिफाई करता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है ही इज एन ओल्ड मैन। तो यहाँ पर ये हमारा ओल्ड है, ये ओल्ड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ओल्ड हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेंटेंस। आपको यहाँ पर बताना है कि सेंटेंस क्या है। तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, जो कंप्लीट सेंस को बताता है वो हमारा क्या होता है, सेंटेंस होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गिव द मीनिंग ऑफ कंजक्शन विथ एग्जांपल। आपको यहाँ कंजक्शन का मीनिंग बताना है, मान लो उसकी डेफिनेशन बतानी है और उसको एक एग्जांपल के द्वारा बताना है। तो कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, इट मींस वर्ड्स ग्रुप और वर्ड्स और सेंटेंस। ठीक है, तो क्या है, कंजक्शन इज आ ज्वाइनिंग वर्ड होता है। क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड है कंजक्शन हमारा। और क्या है, इट ज्वाइंस वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस क्या हमारा होते हैं, कंजक्शन होते हैं। तो हमारा कंजक्शन क्या होगा, जो है कनेक्टिव वर्ड है। क्या है, कनेक्टिव, क्या है, एक कंजक्शन हमारा क्या है, कनेक्ट करने वाला एक क्या है, वर्ड है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है मोहन एंड राम, मोहन एंड राम आर ब्रदर्स। तो एंड हमारा क्या है, एंड हमारा है कंजक्शन है। तो एंड के द्वारा इसे जोड़ा गया है, तो ये क्या है, कंजक्शन है। यहाँ पर इसे इन दोनों को क्या है, कनेक्ट कर दिया इसने। ठीक, और भी क्या होते हैं हमारे कंजक्शन में, एग्जाम्पल होते हैं। कंजक्शन की पहचान ये होती है, अगर क्या मतलब कोई सेंटेंस है वो एंड से, एंड, आइदर, ठीक है, और, आइदर और, नाइदर, नाइदर नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, और वट सो, वट ऊपर लिख दे रही हूँ, वट सो। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, जो कंजक्शन वर्ड कहलाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको ये सेंटेंस दिया है, क्या है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप्स वंस प्रॉमिस। ठीक है, इस टाइप से आपको खतरनाक खतरनाक जो है पैसिव एक्टिव वॉइस दिए जाएंगे। तो छोटे मोटे नहीं आएंगे, आप ये समझना कि मतलब ही को, सी को, वॉच को, वर को चेंज करने को आ जाए, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे बहुत चीज़ पूछी जाएंगी जो आपको जो है आपका माइंड डिस्टर्ब करें, जो आपका माइंड डाइवर्ट करें। ठीक, तो इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस बनेगा। तो प्रॉमिस शुड बी कीप, प्रॉमिस शुड बी कीप जो है इसका पैसिव वॉइस बनेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ब। ठीक है, जो नाउन वर्ड है उसको वर्ब में, इस वर्ब को चेंज करना, जो अंडरलाइन दिए। तो हमारा सेंटेंस क्या दिया है, हमारा दिया है ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट। तो हमारा ये 15 में पूछा गया है, तो इसका राइट हमारा क्या होगा, अंडरलाइन की जगह पे क्या आएगा, ही सक्सेसिड। सक्सेस में क्या है, ईडी लगा के हम इसे सेकंड फॉर्म बनाएंगे, इन हिज अटेम्प्ट। क्या होगा, इन हिज अटेम्प्ट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर हमारा क्वेश्चन है राइट द काइंड ऑफ आर्टिकल एंड गिव एट लास्ट वन एग्जाम्पल फॉर केस। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं। आर्टिकल हमने आपको बताया है, आर्टिकल मैंने आपको जो है अपनी क्लास में बताया है, आर्टिकल्स थे वो मैंने आपको अपनी क्लास में, ठीक है, जो मैंने आर्टिकल्स थे आपको अपनी क्लास में अच्छे से बताए हैं। आप मेरी जो आगे की क्लासेस हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने जो इंग्लिश में आर्टिकल्स जैसे भी होते हैं उनका रूल क्या होता है, और ए और एन और दा का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। यहाँ पर चलिए हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं। ए का एग्जाम्पल क्या है, आ बुक है, एन का क्या है, एन हॉनेस्ट मैन है, और दा का क्या है, दा सन है। ठीक,
चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल्स। यहाँ पर आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, करेक्ट आर्टिकल्स भरना है। तो यहाँ पर हमारा पहले हमारी द गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री डैश ऑरेंज ट्री डैश डैश ग्रेप ट्री। तो यहाँ पर जो है इनके लिए क्या लगाएंगे, एप्पल के लिए हम एन एप्पल का यूज करते हैं, एन आर्टिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। और ऑरेंज के लिए भी हम एन का यूज करते हैं, ठीक। और यहाँ पर हमने ए का यूज किया है क्योंकि हमने ये कंसोनेंट है, क्योंकि ये कंसोनेंट से स्टार्ट वर्ड है, इसीलिए हमने इसमें ए का यूज किया है। एन का यूज मैंने आपको बताया है कि वॉवेल्स के लिए लगाया जाता है। वॉवेल्स जो होते हैं हमारे ए, वॉवेल्स क्या होते हैं हमारे ए, आई, ओ, यू। और आपको ये दिखाई दे तो आप वहाँ पर एन का यूज करना। अगर आपको कंसोनेंट दिखाई दे तो आपको क्या वहाँ पर ए का यूज किया जाएगा आर्टिकल्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर नेशनल फ्लावर। तो आपको यहाँ पर नेशनल फ्लावर बताना है, कौन सा है हमारा नेशनल फ्लावर। तो लोटस हमारा क्या है, नेशनल फ्लावर है। ये तो आप सभी को पता होगा, ये 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन वर्ड्स। तो इनको हमें क्या है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इसे चेंज करना है। तो 14 को हम क्या बोल देंगे, 14, ठीक है। 97 को 97, 49 को 49, ठीक है। इस टाइप से आपको इस टाइप से लिखने को भी आ जाता है एग्जाम में। ये आपको 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। ये सेंटेंस जो आपको दिया है इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तो सेंटेंस हमारा क्या है, यू डू यू वर्क, यू डू योर वर्क रेगुलरली। तो यू डू योर वर्क रेगुलरली को हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारी ये क्लास जो है कंप्लीट हो गई है। ये हमारी क्या है, वेरी शॉर्ट। हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे, और यहाँ पर हमारे ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। लगिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और हमारी सारी क्लासेस देखने के लिए ऐसे ही हमारे चैनल सारी क्लासेस देखने के लिए ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली से जुड़े रहिए। आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट भी कीजिए, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमसे जो है पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।